हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 2.3 के कुछ प्रश्न बच गए थे, उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है। प्रश्नावली 2.2 में 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्विपदीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुपद आपके हो जाएंगे t² - 3, उसके बाद से 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t-2। ये प्रथम क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से भाग करके चेक करेंगे कि ये उसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं। पहले जो द्वितीय पक्ष है उसको हम लोग प्रथम पक्ष से भाग करना सीख रहे हैं कि किस तरह से उसको भाग करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर पहला पद ये हो जाएगा और दूसरा पद आपका यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा बहुपद ये हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा बहुपद है उसको पहले जो बहुपद है उससे हम लोग भाग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2t⁴ प्लस 3t⁴। ध्यान से आप लोगों को लिखना है, इसमें बहुत सारा गलतियां होती है। यदि आपको कुछ भी छूट जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। 2t², यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है बुक में। ठीक है। आप लोग इसको ठीक से देखते रहिएगा। माइनस 9t माइनस 12। ठीक है। इसको भाग करना है हमें किससे, t² माइनस 3 से भाग करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2t हो जाएगा और t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁴ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2t² से इन सब में गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2t⁴ हो जाएगा और इसमें 3 से गुना, t² से 2t² से गुना करेंगे तो 3 2 जा 6t² होगा। तो t² यहाँ पर दिया गया है और t² यहाँ है तो माइनस 6t² यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको घटाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस, ठीक है ना, को माइनस से यहाँ पर घटाएंगे। माइनस यहाँ पर माइनस करें तो माइनस गुने माइनस, तब नहीं ये माइनस होगा। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि 2। देखिए यहाँ पर -2 माइनस -6। ठीक है। तब यहाँ पर -2 + 6 हो जाएगा, -2 + 6 हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 4 6। अब यहाँ पर ये +4 बचेगा तो ये कितना बचेगा, +4t² यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पर ये उतर जाएगा, 3t⁴ ऊपर से उतर जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से माइनस में एक अंक और ऊपर से उतरेगा, 9t ऊपर से आएगा नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ t का क्यू है, t का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो t से गुना करेंगे तो यहाँ का क्यू हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे तो 3t³ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं और यहाँ पर गुना करेंगे 3 से और उसके बाद से 3 से, ताकि 3t हो जाए और t² हो जाएगा। यदि t से गुना करते हैं तो t⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3t⁴ और यहाँ 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9t हो जाएगा। तो 9t केवल यहाँ पर है, स्क्वायर में ये है तो हम लोग 9t यहाँ पर लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा, प्लस है और माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो ये तो कटेगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर घट के, और ये हो जाएगा प्लस में 4
टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और ये 9t है, 9t से t कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब चाहे तो 0 नीचे लिख भी सकते हैं, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे काट भी दीजिए। ठीक है, ऊपर से अब नीचे उतरेगा -12। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है, यदि हम इसको 4 से गुना करेंगे, +4 से, ठीक है ना, +4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर और यहाँ पर 12। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 शेष बचेगा। ठीक है ना, अब आपका भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गया। आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करते रहिएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में और जो चैप्टर है उन सबको सजा के रखा गया है, आप वहाँ से जा करके और वीडियो देख सकते हैं, नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जांच हम लोग करेंगे। तो जांच में कैसे करेंगे, जांच में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, जांच में क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही ना होता है। तो हम लोग यहाँ पर शेषफल लिखेंगे और इसको हम लोग जांचेंगे। तो ऐसे जांचा तो हुआ है, ये आपका भाज्य हो जाएगा। तो इतना बराबर कितना आया था आपका t स्क्वायर -3 को हम लोगों ने गुना किया था किसमें, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और उसके बाद आया था आपका 0। तो हम लोग इसको गुना करके देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो पहले t से इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 2t का पावर 4, 2t यहाँ पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद 3t का पावर, इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 3t का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर प्लस, और इसको यहाँ से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, 4t स्क्वायर आपका हो जाएगा। और उसके बाद अब 3 से 2 को यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, +- 6t स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो +-9t हो जाएगा, और उसके बाद से -12 हो जाएगा। +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यदि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि ये जो स्क्वायर है केवल इसी में घटाने की ज़रूरत है, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3। अब यहाँ पर देखिए +4t स्क्वायर है और माइनस इतना है, तो जब विपरीत साइन हो तो क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे को घटा लेंगे और यहाँ पर साइन छोटा का बड़ा का हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो जाएगा, -9t हो जाएगा और -12 हो जाएगा। ठीक है ना, यह क्या होगा, यह अब भाज्य है, लिखेंगे। ठीक है ना, यह बहुपद भाज्य है। इतना ही आप आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अब आपके सामने दूसरा बहुपद है tx स्क्वायर -3x प्लस 1, और दूसरा पद है 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको अब भागे करके देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या करना है, जो ये दूसरा बहुपद है, दूसरे बहुपद को प्रथम बहुपद से भाग करके देखना है कि ये इससे भाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को नीचे लिखेंगे, 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, प्रथम पद से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से गुना करेंगे, तो सबसे पहले 3 से तो गुना करना ही होगा। और यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर x का पावर 2 से गुना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x का पावर 4, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यह 3x है, तो 3 3 जा 9, 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और एक पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो हो जाएगा x का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो पद है -1 में 3x³ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब प्लस है ना, +1, तो प्लस 3x, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको घटाएंगे, ये तो बराबर है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा, अब 5x³ इसमें से घटाना है 9x³ को घटाना है। तो बोले हैं कि जब भी घटाना होगा, दो विपरीत साइन होगा, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम लोग घटा लेंगे और साइन हमेशा बड़े वाले संख्या का हो जाएगा। तो 9 में से 5 घटेगा 4x³, और यहाँ पर साइन किसका हो जाएगा, बड़े वाले संख्या का हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -4x³ लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर देखिए -7x² माइनस कितना, +3x², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7x² माइनस 3x² हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों माइनस है तो समान है ना दोनों, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 10x² हो जाएगा, वो भी माइनस में, तो माइनस यहाँ पर 10x² हो जाएगा, और ऊपर से 1 उतारेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x 4 से तो पहले फिर से गुना करना होगा, 4 है यहाँ पर, और यहाँ प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 से गुना करना होगा क्योंकि हमें यहाँ 4 चाहिए, 4 से गुना करना होगा। उसके बाद x³ यहाँ पर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर x से यदि गुना करते हैं तो एक x यहाँ और 2x यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर -4x³ हो जाएगा। यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर होगी माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना। और 4 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x यहाँ 12x² हो जाएगा। और उसके बाद 4x में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस -4x यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान दे के आप लोग बनाइएगा कि इसमें कहीं से भी कोई गलती ना हो। अब ये घटेगा तो यहाँ 0 आएगा, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, और यहाँ पर 12 हो गया ना। तब देखिए 10x माइनस 12x, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 12x माइनस 10x, अब विपरीत साइन है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर चिन्ह किसका रहेगा, प्लस वाले का रहेगा, +2, यानी कि जो बड़ा होगा उसका साइन रहेगा। और यहाँ पर भी वही बात है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x, और ऊपर से 2 उतरेगा, 2 यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। इसको घेर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2x² है तो +2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 2x² चला आ रहा है, फिर 3 2 जा 6x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2, 1 कट के 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जब 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पष्टता, अब यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे। जांच में क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस
शेषफल, यही ना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम उसका जांच कर चुके हैं पिछली बार, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि इनको इसे और इसे गुना किया था। गुना करने के बाद इतना आया था, तो आप लोग इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा, ये उतना ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप चाहते हैं तो फिर से इसको जांच किया जा सकता है, लेकिन आप लोग जांच करके बताइए कि हो रहा है कि नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसके जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को बनाएंगे जो बुक में यहाँ पर दिया गया। लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि स्पष्ट शेषफल यदि 0 है तो यह बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 है तब इसमें कुछ भी सोचना नहीं है कि यदि शेषफल 0 चला आया तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 था तभी तो ये गुणनखंड निकला। गुणनखंड यदि जैसे कि देख लीजिए आप, 3 गुने 5 यदि 15 हो रहे हैं, ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा, 15 का गुणनखंड हो जाएगा। 5 भी 15 का गुणनखंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में। 15 को हम लोगों ने यदि 3 से भाग किया तो 3 × 5 = 15 और यहाँ पर 0 आ रहा है ना शेषफल, तो शेषफल जब 0 चले आएंगे तो हम कह सकते हैं कि 15 5 का गुणनखंड है। ठीक है ना, या 3 का गुणनखंड है। तो इस तरह से आप लोग करके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ बुक में दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि x³ - 3x + 1 और x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, इसको हम लोग अभी बना के चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ x⁵ दिया गया है और यहाँ x⁵ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x² से इसको गुना करेंगे और x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा और माइनस यहाँ x⁵ था तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x⁵ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x⁵ हो जाएगा और उसके बाद यहाँ x² है, 1 से गुना करेंगे तो ये x² आपका यहाँ हो जाएगा। और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए -4, ठीक है ना, -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, यही ना। तो आप यहाँ पर -x³ लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्लस अब यहाँ पर ये घटेगा, ये घट जाएगा और यहाँ 3x हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ x³ है तो 1 से गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1 से यहाँ पर गुना करते हैं तो -x³ यहाँ हो जाएगा, -3x हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो कट जा रहा है, लेकिन -+1 -1 यही ना, तो माइनस गुने माइनस होगा तो 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब देखिए कि यदि, ठीक है ना, यदि बहुपद, किसी बहुपद का शेषफल 2 आता है तो ये बहुपद, इसका ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, इसका क्या नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। तथा चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 2 है, जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर
नहीं है, अर्थात प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपका एकदम ये सही हो जाएगा। तो आगे हम लोग जो इसका अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और इसमें यहाँ पर 3x का पावर 4 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य 5/√3 और माइनस √5/3 है, तो आपको क्या करने हैं, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, इसके अन्य शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें दो शून्यक दिए गए हैं, एक तो पहला शून्यक ये है और दूसरा शून्यक ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो दोनों शून्यक दिए गए हैं तो दोनों शून्यकों को सबसे पहले गुना करेंगे। ठीक है ना, जो दोनों शून्यक दिए गए हैं हम लोग इन दोनों शून्यकों को गुना करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों शून्यक को तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जो पहला शून्यक है, ठीक है, x प्लस √5/3 और दूसरा शून्यक है x माइनस √5/3। ठीक है ना, तो इसके हम लोग गुणनखंड निकालने वाले हैं, इसका गुणनखंड निकालने वाले हैं। ठीक है, कि इसका ये गुणनखंड होगा कि नहीं। तो इसका एक नया बहुपद आपको बनकर के आएगा। यदि ये देखिए, ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, माइनस में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो रूट में है तो रूट हट जाएगा, -5/3 यहाँ पर चला आएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो आपको बहुपद जो आया इसको हम लोग यहाँ पर बाई 1 करके इसको हम गुना कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ 1 है तो यहाँ इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो ये इसका 1 गुना तो इसका भी, इसका 3 गुना तो इसका भी 3 गुना होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये 3 स्क्वायर अब 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है ना, दिए हुए बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणक हो जाएगा, एक गुणक है। ठीक है, ये जो दिया हुआ यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है ये दिए हुए बहुपद का एक गुणक हो जाएगा। गुणक है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि इन दोनों को गुना कर दिया उसके जो शून्यक थे। ठीक है, तो आगे इसके अगले चरण में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पर जो बहुपद दिए गए हैं उन बहुपद को इस गुणक से हम लोग भाग करके देखेंगे कि शून्यक है या नहीं, शून्य आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया है, बहुपद हमारा क्या दिया गया है, 3x का पावर 4, ठीक है, बहुपद दिया गया है 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये बहुपद दिया गया है।
और इसको भाग किससे करना है, 3x² माइनस 5 से भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ x का पावर 4 है तो हम x² करेंगे, क्योंकि इसका यहाँ क्या कर दिया गया, पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4 और यहाँ पर 5x² हो जाएगा, माइनस यहाँ x² है तो यहाँ पर हम लोग आसानी से 5x² लिख देंगे और इसको घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, 0 आएगा नीचे। और बाकी जो आपका 6x³ है ये यहाँ पर लिख लीजिएगा। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर -2 और -5, तो -2 + 5 हो जाएगा ना, अब यहाँ पर +3 हो जाएगा, ये आपका +3 यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे +3x², ऊपर से उतारेंगे -10x ऊपर से उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6x³ है और यहाँ पर 3x² है, तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर गुना करेंगे 2 से, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ q है और यहाँ x² है तो यहाँ पर x लिखेंगे, x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर फिर से गुना कीजिएगा 2x से 5x में, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा। और 10x आपका होगा कितना, माइनस में होगा, तो 10x आप यहाँ नहीं लिखिएगा, 10x आप यहाँ पर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में से तो नहीं घटाएंगे ना, x को x में से ही घटाएंगे और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो देखिए यहाँ पर -10, ठीक है ना, -10 हो जाएगा, तो यहाँ पर -10 + 10 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया तो घट के 0 हो जाएगा, 0 होगा ना तो ये कट जाएगा और कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x² आएगा और ऊपर से अब केवल क्या उतरेगा, -5 उतरेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ 3x² -5 तो दिया गया है, अब केवल हम लोग को यहाँ +1 से गुना कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा और -5 हो जाएगा और इसको घटाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 चला आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये इसका शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना, चूंकि शेषफल अब यहाँ पर लिखिएगा, अब यहाँ पर लिखिएगा चूंकि शेषफल कितना है, शेषफल बराबर 0 है ना, इसलिए दिया गया, इसलिए जो बहुपद दिया गया है x² + 2x + 1 दिए गए अन्य बहुपद का गुणक, ये जो है ना, दिए गए अन्य बहुपद का क्या हो जाएंगे, का गुणक है। ठीक है, और जो उत्तर में जो उत्तरमाला दिया गया है, ठीक है ना, वो क्या है, वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिखिएगा। अब चलिए हम लोग इसके जो अगले क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः भागफल इतना और शेषफल इतना आता है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि gx से भाग देने पर ना तो भागफल इतना आता है और शेषफल इतना आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, भागफल से भाग कर देंगे इसमें और शेषफल जो आएगा, शेषफल उसमें से क्या करेंगे, शेषफल को हम लोग उसमें से घटा लेंगे, तो देखेंगे कि आंसर मेरा उतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग gx बहुपद निकालते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोग के यहाँ पर जो भाजक है, भाजक निकालना है, यानी कि जो gx है
ठीक है ना। gx को निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि शेषफल को इधर लेके जाना होगा, ठीक है ना। शेषफल इधर जाएगा तो प्लस में था माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भागफल बचा गुना के रूप में, तो भागफल जब इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो ये चला आएगा भाग, यहाँ पर किसके रूप में, भाग के रूप में। तो यानी कि ये आपका भाज्य माइनस शेषफल होगा, शेषफल, ठीक है। और इसके नीचे चला जाएगा ये भागफल, इधर नीचे चला आएगा, नीचे चला आएगा, यहाँ पर भागफल हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका भाजक के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को केवल भाजक ही तो निकालने हैं, भाजक निकालने हैं यानी कि gx निकालने हैं। तो यानी कि भाज्य माइनस शेषफल, ठीक है ना, भाज्य माइनस शेषफल, और उसको क्या करना है, हम लोग को भागफल से एक बार भाग कर देना है, तो हमें भाजक निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो gx दिया गया है, gx निकालने के लिए जो आपका यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य जो दिया गया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, उसको भाज्य को लिखे, और उसके बाद से जो आपका यहाँ पर जो शेषफल था, ठीक है ना, शेषफल इसमें दिया गया है -2x प्लस 4, तो शेषफल को हम लोग उसमें से घटाएंगे जैसे कि यहाँ पर सूत्र में दिया गया है, और भागफल x माइनस 2 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको घटा लेते हैं, और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर जो प्लस, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, x² माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 यहाँ पर रहेगा, और इसके साइन में परिवर्तन हो जाएंगे, माइनस माइनस ये आपका प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नीचे x माइनस 2 लिख देंगे, और इसको एक बार और जो x है उसको एक साथ जोड़ लेना होगा, क्योंकि ये जो x एक साथ जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर बन करके आएगा, ये आपका यहाँ पर बन करके आएगा, ठीक है, x² और यहाँ पर प्लस 3x², और यहाँ 1x और 2x हो जाएगा, ये प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ -4, तो ये आपका हो जाएगा -2, और बटा में हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 2। अब हमें क्या करने हैं, इसको एक बार भाग कर देने हैं। भाग किसको करना है, x² प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को, x², सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, ये आपका माइनस, देखते रहिएगा, यहाँ गलती होगी तो बाद में समस्या हो जाएगी, ठीक है। प्लस 3x माइनस 2 को भाग कर देना है, किससे भाग कर देना है, x माइनस 2 से इसको भाग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x का पावर q है, -3x² है, प्लस 3x है, और -2 है, तो यहाँ q है ना, तो यहाँ q के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर गुना करना होगा x से जैसे हम गुना करेंगे तो ये आकर यहाँ पर q हो जाएगा, ठीक है ना। x से नहीं, x² से करना होगा, क्योंकि 2 और 1 3 होगा ना, तो सबसे पहले हम x² से गुना करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, x का पावर q, ठीक है। और यहाँ पर 2x² होगा, तो x² यहाँ पर लिखा ही है, तो आप यहाँ पर 2x² यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस से गुना किए हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और हम यहाँ पर इसको माइनस लिख सकते हैं, और ये कट जाएगा, और नीचे आपका केवल माइनस में x² बचेगा। इसमें तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -3 और -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ही बचेगा ना, -1, तो -1 x² होगा, यानी कि x² आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस 3x, एक आप ऊपर से उतारेंगे, और उतारने के बाद अगली बार यहाँ पर x है तो हम किस चीज से गुना करेंगे, x से ही केवल गुना करेंगे, और वो भी अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस से गुना करना होगा ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x² यहाँ पर होगा यदि हम इसको x से गुना करते हैं तो। अब यहाँ पर 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर प्लस 2x हो जाएगा। अब ये घटेगा, ये तो कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक का अंतर है, यहाँ पर केवल x बचेगा,
और ऊपर से 2 उतरेगा तो यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, +1 से केवल हम गुना कर लेंगे, x माइनस 2 यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर इसका शेषफल जो है 0 बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो gx था हमारा, ठीक है ना, gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, ठीक है ना, या अभिष्ट संख्या gs x² प्लस 1, जो क्या इसमें करना था कि हमें चेक करना था यह बहुपद का भाजक है। ठीक है, और यही हमें निकालना था। आप यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसमें यहाँ पर एक समझने की बात है कि हम लोग यहाँ पर px, gx और qx को भाजक और भागफल शेषफल मानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो px है, px बराबर क्या है, ये आपका भाज्य होगा। ठीक है, और दूसरा इसमें जो gx है, gx बराबर ये आपका हो जाएगा भाजक, और तीसरा इसमें qx है, qx बराबर हो जाएगा भागफल, और इसके बाद एक rx है। ठीक है, rx है, rx को हम लोग यहाँ पर शेषफल मानेंगे, शेषफल मान के तब इसको बनाएंगे। ठीक है, जिसमें एक बात जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि आपका जो भाज्य है, यानी कि भाज्य आपका कोई संख्या है, यहाँ पर भाज्य है, ठीक है ना, तो भाज्य को यदि हम भाग कर रहे हैं भाजक से, ठीक है ना, तो भाजक से, तो इसका जितना घात है उतना ही घात यहाँ भी आना चाहिए, उतना ही घात यहाँ पर भागफल का भी आना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोगों को अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम लोग उसको, ये जो परिमेय है उसको बनाए कि भाजक से भाग देने के बाद भागफल उतना ही आपका आए, उसका घात समान रहे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि एक बहुपद लेना है, कोई एक पदीय बहुपद। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2x ले लिए। ठीक है, और 2x को भाग करते हैं 2 से, 2x² लेते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि घात समान लाने हैं तो इसको हम x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और ये कट जाएगा, कट के यहाँ पर 0 चलाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो भाज्य था और जो भागफल था दोनों का क्या होगा, जो ये घात है ना, घात दोनों का सेम हो गए हैं। तो यहाँ पर जो px है, ठीक है ना, जिसको हमने क्या माना था, 2x² माना था, और जो gx है, ठीक है, ये कितना माना था, ये माना था 2। तो यहाँ पर जो घात है, घात px, ठीक है ना, बराबर घात qx, ठीक है ना, सॉरी qx, ये आपका दोनों का घात, इसका और इसका घात क्या हो गया, ये दोनों घात बराबर हो गया। हमें यही तो बराबर करने थे। और इसके बाद अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना है। यहाँ पर बोल रहा है उदाहरण दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कीजिए, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कीजिए। यहाँ देखिए, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें जो ये 2x है ना, 2x² है, इसके बराबर 2 गुने x² प्लस 0, यानी कि 2 गुने x² प्लस 0 दोनों को बराबर कर देना है। तो जब ये दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ पर ये जो भाज्य का जो विभाजन एल्गोरिथम है उसको ये संतुष्ट कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, कि 2x² बराबर इधर 2x² प्लस 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² बराबर 2x²। ये क्या करता है, ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। यहाँ लिखेंगे यह, ठीक है ना, बहुपद जो दिया गया है, यह जो बहुपद दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम को
संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। हो गया।